वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में भाई अपडेट करने वाले हैं अपनी साइकिल को, पूरा भाई हार्डवेयर अपडेट कर देंगे इसका। बेसिकली भाई मतलब ये है क्योंकि आपके भाई ने स्टार्ट करी है लॉन्ग राइड करना, जिसके लिए मेरे को चाहिए अपनी पोजीशन और ज्यादा बेटर अपने साइकिल के ऊपर। इस वजह से कुछ कंपोनेंट्स है जो कि मैंने बाय करे हैं। ये सारे कंपोनेंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेंगे। Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, भाई हर जगह ऑनलाइन ये चीजें मिलती है। ऑफलाइन भी कई सारे दुकान वाले अब ये चीजें रखने लग गए हैं, बट मैं तो बोलूंगा भाई Amazon फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं आप, क्योंकि वहां पे रिटर्न किया जा सकता है सामान। बट जो भी है ना भाई, इस वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाता हूं इसकी अनबॉक्सिंग, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स है गाइस, मैंने ओमो साइकिल की वेबसाइट से बाय करे हैं। वैसे ये आपको Amazon फ्लिपकार्ट कहीं पे भी मिल जाएंगे। मैं सारे कंपोनेंट्स के लिंक्स एंड इनके नेम के साथ आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स गाइस मेरे को कुछ इस तरीके के पैकिंग में डिलीवर किया गया है। सबसे पहले भाई आप इस चीज को देखो, इसके बारे में मैंने एक YouTube शॉर्ट भी डाला था, आपने जरूर देखा होगा। देखा नहीं है तो भाई सब्सक्राइब करो, आपके अपना फीड में आएगा। तो ये है भाई कुछ इस तरीके की स्टेम। अब ये सारी स्टेम काफी सारी चीप आपको देखने मिलेंगी, बट भाई कई सारे लोकल एंड फेक कंपोनेंट्स आ रहे हैं मार्केट में। तो मैं यही बोलूंगा भाई अच्छी जगह से लेना है। Amazon फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं, वहां से आपको चांसेस है कि बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भाई शिफ्टी रेनबो कलर है। बेसिकली ये थोड़ा सा ग्लॉसी कलर है। यही सेम स्टेम भाई मैंने 5-6 साल पहले लगाई थी अपनी इसी साइकिल में, कैटलिस्ट में। तो ये गाइस 40 mm की स्टेम रहती है। ये कुछ इस तरीके से ही डिलीवर होती है, इसमें और कुछ आता नहीं है। एंड ये शिफ्टी रेनबो कलर है जो कि इस तरीके से शाइन करता है, इस तरीके से दिखता है। ये काफी ज्यादा यूनिक मेरे को लगा। तो ये शॉर्ट स्टेम बाय करिए। अभी शॉर्ट स्टेम क्यों लिए, लॉन्ग स्टेम से मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, उसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। देन भाई मैंने बाय करा है इसके साथ ही कुछ इस तरीके की ग्रिप्स। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में डिलीवर किया जाता है। ये और कुछ नहीं भाई, नॉर्मल पाम सपोर्ट ग्रिप्स है। ये अगर आप महंगे ब्रांड से जाएंगे, बॉन्ड रेजर से लेंगे या फिर आप किसी और ब्रांड के खरीदेंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता है भाई। लोकल ये वाली जो ग्रिप है ये काफी अच्छी क्वालिटी की आती है, पूरा मटेरियल रबर का है। एंड ये कई सारे लोग भाई इसको बिल्कुल प्लास्टिक सा गंदा सा चीप सा बेचते हैं, वो मत लेना, वो बेकार होता है। ये लोकल ग्रिप है, रबराइज फील है, पूरा बहुत अच्छी ग्रिप है, मेरे हिसाब से कंसिडर की जा सकती है। एंड ये इस ब्रांड ने भाई मेरे को इसके साथ बार एंड भी प्रोवाइड करा है, तो अगेन ये काफी अच्छा है। और इसके साथ मेरे को एक एलन की भी मिली है। बट यस मैं तो भाई अपने मल्टी टूल से ही इसको पूरा फिट कर लूंगा, लेकिन ये सारी चीज आपको मिलती है। ये वाली ग्रिप मेरे को 400 रुपए की मिली है। जो स्टेम है भाई बेक वाली, ये 1150 रुपए की मेरे को मिली है। एंड अब भाई अनबॉक्स कर लेते हैं मेरे न्यू एरोबार्स को। ये एरोबार्स भाई मैं पहली बार अपनी साइकिल में इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको मैंने यूज तो कर रखा है एक रोड बाइक के ऊपर। आपकी हाइट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, इस वजह से दूसरों की साइकिल में आप इसे यूज तो कर लेंगे, बट अच्छी फिटिंग अच्छी आपको फील नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके हाइट के हिसाब से एडजस्टेड नहीं है चीज। तो यस इसको तो हम अपनी साइकिल में इंस्टॉल करेंगे। ये भाई एरोबार्स है, ये 1500 रुपए का है। Amazon फ्लिपकार्ट पे भाई सेम ही रेट में, इससे कम रेट में आपको मिल जाएंगे। ये पूरे अलॉय बिल्ट है भाई, बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं भाई इसके साथ इतनी सारी अटैचमेंट आती है। ये बेसिकली गाइस क्योंकि रोड बाइक में भी फिट किया जा सकता है। हैंडल बार की जो विड्थ होती है, जो उसकी पूरे डायमीटर होता है ना, जो गोलाई होती है, वो अलग अलग साइकिल्स की अलग अलग डिफरेंट होती है। MTBs में खुद ही भाई इतने सारे टाइप के हैंडल बार आते हैं, तो सबकी जो विड्थ है वो अलग अलग होती है, मतलब लेंथ नहीं, जो उसकी गोलाई है, जो डायमीटर है वो चीज। यस ये उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया जा सकता है इतनी सारी अटैचमेंट की मदद से। एंड ये वाली जो स्टेम है ये 31.8 mm के हैंडल बार को सपोर्ट करती है। अगर आपका पतला हैंडल बार है तो भाई ये स्टेम आपके लिए बेकार है, ये फिट नहीं होगी। तो यस अब आ जाते हैं भाई इन चीजों की इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले भाई इंस्टॉल कर लेते हैं अपने स्टेम को। मैं अपने जो पुरानी स्टेम है इसको रिमूव कर रहा हूँ। एंड ये वाली स्टेम को मैं सेल आउट भी करूंगा, बिकॉज अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये एक 80 mm की स्टेम है एंड ये पूरी अलॉय बिल्ट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है एंड काफी हाई क्वालिटी की स्टेम है। ये कोई चीप सी ऑर्डिनरी स्टेम नहीं है जो आपको Amazon फ्लिपकार्ट में मिलेगी। ये अच्छी क्वालिटी की भाई ब्रांडेड स्टेम है। एंड अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इसको खरीदने के लिए तो यस मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं इसे बहुत चीप दे दूंगा भाई, बहुत सस्ते में दे दूंगा। तो यस आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे को ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर लो, मेल कर दो। तो यस ये मैं आपको शिप कर दूंगा अगर आप मेरे को पेमेंट कर देंगे फुल। एंड फिर भाई कुछ इस तरीके से इसके अंदर ही हैंडल बार को फिक्स करेंगे। अब हैंडल बार की पोजीशन गाइस आपको अपने हिसाब से देखनी है, क्योंकि ये मेरा हैंडल बार भाई कंट्रोल टेक का है। इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइनिंग दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे रीडिंग भी है, तो इसके अकॉर्डिंग भाई इसका राइजर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैं तो इसको कुछ इस तरीके से नीचे में रखता हूँ, क्योंकि भाई पूरा वो हैंडल बार जो है ना उसका बैक स्वीप आता है, तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है हैंडल बार। तो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से रखूंगा। एंड भाई लोग काफी ज्यादा नकली हैंडल बार बाय कर लेते हैं, उनको मत बाय करना भाई। आपके हाथों की जो आपकी रिस्ट है ना वो पूरी चली जाएगी, खराब हो जाएगी। ये सारी चीप हैंडल बार्स में भाई कोई भी बैक स्वीप नहीं होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रॉड होती है, बहुत घटिया चीज है वो मत बाय करना। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा बैक स्वीप वाला हैंडल बार लेना। अभी भाई आपकी जो राइड है वो कंफर्टेबल रहेगी, वरना भाई आपने रेस्ट में इंजरी करा लोगे। साइकिल चलाने की जगह भाई हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। एंड इसके बाद हैंडल बार जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया है, सारे ही नट्स को भाई प्लेस कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। एंड बस भाई स्टेम तो इंस्टॉल हो गई है। नेक्स्ट चीज जो अब इस पर इंस्टॉल करेंगे वो है ग्रिप्स, क्योंकि ये लोकन ग्रिप्स है, इसको पुरानी ग्रिप्स को भाई रिमूव करना पड़ेगा। पुरानी भी भाई लोकन ग्रिप्स थी, बट ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल ग्रिप्स नहीं है। ये केवल ग्रिप्स है, मतलब ग्रिप होने की ग्रिप है, ग्रिपी है, लेकिन भाई नहीं है यार, कंफर्टेबल नहीं है। इस चीज को मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। Amazon फ्लिपकार्ट में अगेन ये कई सारे ब्रांड की तरफ से आपको देखने मिलेगी। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा भाई इन वाली ग्रिप्स को मत बाय करना। ये 5 सपोर्ट वाली ग्रिप्स डेफिनेटली भाई सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वीडियो तो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, तब मैं आपको बता सकता हूँ गाइस ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इस पे अभी 20 किलोमीटर की राइड करी है
एंड मुझे तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये वाली ग्रिप। एंड ये भी भाई एक लॉक ऑन ग्रिप है, काफी इजीली इंस्टॉल की जा सकती है। एंड देन अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके आप इसके नट को टाइट कर लेना। एंड भाई इसमें बार एंड भी आते हैं, तो ये हैंडल बार के अंदर भी ये चीज घुस जाएगी, तो अगेन आपका हैंडल बार काफी अजीब सा नहीं दिखेगा। तो बार एंड को भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्लास्टिक का है बार एंड, बाकी ग्रिप भाई पूरी रबर की है और लॉक ऑन वाला फीचर है, तो ये काफी अच्छी ग्रिप है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई प्रोडक्ट। एंड भाई अब आ जाते हैं एरो बार की इंस्टॉलेशन में। भाई स्टार्टिंग में तो मेरे को एरो बार एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था मेरे से, क्योंकि यहाँ पे मैंने भाई अपना जीपीएस कंप्यूटर वाला माउंट भी लगा रखा है। तो यस, इसके बाद भाई मैंने इसको माउंटिंग को इंस्टॉल करा। एंड एक टिप दूंगा गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपके हैंडल बार के ऊपर कोई भी स्क्रैच ना लगे ना, तो ये जो भाई एरो बार है इसके नीचे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट जो है मतलब जो भी इसके अंदर ये सारे पार्ट्स है ना, इसके अंदर कई सारे इस तरीके के थोड़ा टेक्सचर है जिससे भाई स्क्रैच लग सकता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा भाई, जहाँ पे भी आपको इसको अपने हैंडल बार के ऊपर प्लेस करना ना, पहले भाई वहाँ पे टेप लगा लेना। टेप लगाने के बाद गाइस आप इसको इंस्टॉल करना, ताकि जो ये इसका स्क्रैची सी भी ये जो पोजीशनिंग है ना, ये आपके टेप के ऊपर आए, ना कि आपके हैंडल बार के ऊपर आए। कि भाई स्क्रैच लगेगा तो भाई अच्छा खासा दिखने वाला हैंडल बार भी भाई पुराना सा गंदा सा दिखने लग जाएगा। एंड मैं तो पर्सनली नहीं चाहता भाई मेरे साइकिल में स्क्रैचेस लगे। तो ये टेप लगाने के बाद इसके ऊपर से भाई इन अटैचमेंट्स को जोड़ेंगे। तो यस गाइस, कुछ इस तरीके से भाई आपको फिर अपने एरो बार्स को प्लेस करना होगा। अब इनिशियली तो हो सकता है थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत है, बट यस, जितना आप क्लोज से अपने हैंडल बार के पास रखेंगे उतनी ही आपकी क्लोज जो पोजीशनिंग है इस तरीके से भाई बहुत पास रखना पड़ेगा। तो आपको भाई अपने जो शोल्डर है ना, इसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करके इसको रखना है। बिल्कुल ही ऐसे मत कर लेना, वरना भाई शोल्डर पेन होगा, बैक पेन होगा। तो इनिशियली गाइस आप कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं थोड़ा दूर, एंड उसको जो आगे वाला पार्ट है ना उसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की पोजीशन आपकी हो जाएगी, ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाएगी, जिस वजह से जो स्ट्रेन है ना जो शोल्डर पे पड़ेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो भाई करना ही पड़ेगा। एंड मेन इंटेंशन भाई मेरा शॉर्ट स्टेम लगाने का यही था। सबसे पहली चीज है रीच, क्योंकि भाई मैंने इसके ऊपर एक लॉन्ग स्टेम लगा रखी है, ये 80 mm की स्टेम है, इस वजह से मैं पहले ही बहुत ज्यादा आगे एक्सटेंडेड हूँ। एंड देन एरो बार्स लगाने के बाद तो भाई ये पूरी रोड बाइक ही बन गई। बट मेरी साइकिल तो MTV है ना, इसकी जो फ्रेम ज्योमेट्री है हार्ड टेल वाली है। ये कोई एंड्योरेंस स्पेसिफिक या फिर आप ऐसे समझ लें कोई रोड बाइक स्पेसिफिक एरो फ्रेम ज्योमेट्री इस पर्टिकुलर साइकिल की नहीं है। ये एक कंफर्ट ओरिएंटेड हार्ड टेल या फिर मैं बोलूं क्रॉस कंट्री टाइप ऑफ फ्रेम ज्योमेट्री है, जो कि जनरली ट्रेल राइडिंग में सपोर्ट करती है। अब ये एक हार्ड टेल बाइसाइकिल ही है, जिस वजह से इसके ऊपर भाई इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको अपनी पोजीशन एरो बनानी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट स्टेम लगाई, जिस वजह से रीच कम हो गई तो मैं थोड़ा अपराइट हो गया मेरा पोस्चर। तो पोस्चर अपराइट होने से फायदा ये हुआ क्योंकि कम रीच है, हैंडल बार मैं इजीली ग्रैब कर पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरी जो बैक है वो रिलैक्स हो गई। दूसरी चीज मैंने डाल दिया एरो बार। एरो बार से क्या हुआ, क्योंकि मैं जैसे ही इसके ऊपर लीन करूंगा ना एरो बार के ऊपर, तो मेरी पोजीशन एरो हो जाएगी। यानी कि मैं पहले ही लंबी स्टेम की वजह से ऑलरेडी एक्सटेंडेड था, एरो बार से और ज्यादा एक्सटेंड हो जाता, तो जो बैक के ऊपर पेन था वो बहुत ज्यादा आ जाता एंड मेरी पूरी साइकिल, मेरी पूरी बॉडी भाई खिंची हुई रहती। बट करेंटली क्योंकि ये शॉर्ट स्टेम है तो थोड़ी कंफर्ट ओरिएंटेड ऑलरेडी बॉडी है रिलैक्स पोजीशन में, एरो बार लगाने से जो पोजीशनिंग है उसमें इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। ऑफ कोर्स भाई एरोडायनामिक पोजीशन हो गई है, बट जो ओवरऑल बॉडी जितनी खिंचनी चाहिए उतनी ज्यादा नहीं खिंच रही है, जिस वजह से ओवरऑल जो पोजीशनिंग है वो काफी कंफर्टेबल है। तो यस, मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के भाई इन सारी चीजों के बारे में सोचा था एंड उसके बाद ही भाई ये सारी चीजों को बाय किया गया है। तो अगर आप सीरियस है राइडिंग में तभी इन सारे गियर्स को बाय करना। शॉर्ट स्टेम डेफिनेटली भाई आप स्टंटिंग में भी काम आएगी, आपकी ट्रेल राइड में भी काम आएगी। बेसिकली शॉर्ट स्टेम से होता क्या है, रीच कम होती है तो हैंडल बार क्विक रिस्पॉन्सिव बन जाता है, जितनी शॉर्ट उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव। तो हल्के से आप ऐसे भी ट्विस्ट करेंगे ना तो डायरेक्शन पूरी बदल जाएगी भाई राइड करते हुए। एंड जब आप ट्रेल्स आते हैं, नीचे डाउनहिल आते हैं, तो बहुत जल्दी भाई ऐसे करना पड़ता है, तो वो चीज भाई इजीली कंट्रोल की जा सकती है एक शॉर्ट स्टेम की मदद से। एंड ग्रिप्स तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कर रहा हूं मैं, तो ग्रिप्स मेरे को कंफर्टेबल चाहिए थी। एंड एरो बार इसलिए चाहिए था क्योंकि भाई अपनी पोजीशन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, अच्छी स्पीड भी तो मेंटेन करनी है, इस वजह से मैंने एरो बार्स बाय करे हैं। बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स भाई जो बेस्ट बाइंग लिंक्स होंगे ना, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लिंक्स होंगे Amazon, Flipkart के मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दूंगा। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करना, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल दबा दो। कोई और आइडियाज हैं, कोई और कमेंट है, आप मेरे को कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई भी दूंगा। एंड बाकी भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर सकते हैं। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that